अस्सलाम वालेकुम। तो आप भी अगर खुश नसीब हैं, कोरिया में अगर आपका भी कुरानदाजी में नाम आ चुका है, तो अब आपने अगला फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसके लिए चलान फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, ज़रूरी हदायत क्या है, और आपने ये रिज़ल्ट आपने कहाँ से जाके चेक करना है, और ये फॉर्म फिलअप करते हुए आपने कौन सी ज़रूरी मालूमात को पहले समझना है, फिर अप्लाई करना है। और आपको इस मौके से अगर फ़ायदा उठाना है तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को मुकम्मल वॉच भी करना है और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसके बाद आप इंशाल्लाह अगले मरहे में भी कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको कोरिया की जो भी अपडेट आ रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे 5 साल फ्री वीज़े के लिए, और आप 5 लाख तक तनख्वाह ले सकते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बटन को दबा देंगे तो आपको इस तरह की दीगर और भी ममालिक के वीज़ा जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इंग्लैंड में आपको घर बैठ के काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप रोमानिया की अलमराई कंपनी, सऊदी अरेबिया की, जापान की भी ऑनलाइन जॉब्स आई हैं। लग्जमबर्ग और इटली के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे मालूमात जान सकते हैं। लेकिन कोरिया के लिए अगर आपने अपना रिजल्ट चेक करना है, अगर आप खुश नसीबों में शामिल हो गए हैं, तो आपने अगले मरहे में जाना है। तो ये वाला क्लिक किया का बटन इस्तेमाल करते हुए, ये काफ़ी वैसे लंबी एडवर्टाइजमेंट है, इस पर तो सारी हदायत ऑलरेडी आप पहले समझ चुके होंगे, नहीं पढ़ी तो पहले आप आके पढ़ लें। और नीचे ही आने के बाद आपको यहाँ पे अगर रिजल्ट चेक करना है, इस लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने यहाँ पे रिजल्ट चेक करने के बाद जो अगला चलान फॉर्म फिलअप करना है, इस पे क्लिक करना है, इसकी सारी डिटेल्स और नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए इस बटन पे क्लिक करना है। वन बाय वन आप ये लिंक ओपन करेंगे, मैं आपको तफसीलन बताता हूँ कि अब आपने अगला फॉर्म के लिए ये क्लिक का बटन इस्तेमाल करेंगे। आपके पास सबसे पहले नंबर पे आपने जब ये क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जिस पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर लिखने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास फिर ये फॉर्म अगर आ जाता है, इट मीन कि आपका भी कुरानदाजी में नाम शामिल हो गया और आप भी खुश नसीबों में शामिल है। मेरे पास इस टाइम एक भाई बैठा भी आके मेरे मोहल्ले का है, इसका भी नाम आ गया। अब मैं इसको भी गाइड करूंगा और आपको भी गाइड करता रहूंगा कि आप अगले मरहे में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और अगले मरहे की रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि आप कोरिया तक पहुंचने तक की रहनुमाई भी हमसे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। अब आपको बता दें कि ये फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ जरूरी हदायत है, उसको समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले डाउनलोड गाइडलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसमें 8,000 रुपये अब अगले मरहे के लिए आपने फ़ीस जमा करवानी है, नाकाबिले वापसी है। HBL में ये जमा होगी, उन लोगों ने जमा करवानी है जिनका नाम कुरानदाजी में आ गया है, क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको अगले मरहे में हुकूमत ने भेज दिया है। इसकी फ़ीस 8,000 रुपये आप HBL बैंक में ही जमा करवाएंगे। और ये चलान फॉर्म अगर आपने डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से sejobcity.pk वेबसाइट ओपन करने से यहाँ पे ये चलान फॉर्म का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चलान फॉर्म आ जाता है, जिसको आपने फिलअप उसी तरीके से करना है जैसे आपने 1,000 रुपया फ़ी जमा करवाई थी। और यहाँ पे आपने डेट, अपना जो आईडी कार्ड के मुताबिक बड़ी ABC में नाम, अपना फ़ोन नंबर और एक एक बॉक्स में आईडी कार्ड नंबर लिख के सिग्नेचर करने हैं। याद रखें, ये फ़ीस जमा करवाएंगे फिर आप अगले मरहे में जाते हैं। और इसके बाद जो आपको ज़रूरी हदायत मैंने आपको कही है, ये वाली गाइडलाइन पे क्लिक करके आप इसकी हदायत को पढ़ लें ताकि आपको पता चले जो आपने अपने पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर, वाइट बैकग्राउंड, कलर किसी कपड़े में आपने कोई शर्ट पहन लेनी है, और आपका जो पासपोर्ट साइज़ की अपना जो पासपोर्ट अपलोड करना है वो कितने साइज़ का होना चाहिए, यहाँ पे उसकी हदायत लिखी हुई है। इनको आपने समझने के बाद फिर ही आपने अप्लाई करना है। अगर आपको इसमें अप्लाई करने की कोई भी अगर रहनुमाई चाहिए तो आप हमसे दिए हुए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारा ये नंबर भी मिल जाता है। अच्छा, अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपने जो ID कार्ड के मुताबिक नाम है वो आपने लिखना है। नीचे आने के बाद जैसे कि आपके पासपोर्ट पे जिक्र किया गया है, आपका नाम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है उस तरीके से लिखना है। पासपोर्ट ओपन करेंगे ना तो आपका सर नेम और गिव नेम अलग-अलग लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज तस्वीर को अपलोड करना है। अपलोड आपने पासपोर्ट साइज तस्वीर जिसका साइज 15 KB के हिसाब से हो और पिक्सल 100/300 पिक्सल रखे हुए। अगर आपने इसमें गड़बड़ की तो याद रखें आपका फॉर्म मसला कर जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे एक हदायत लिखी हुई है कि जो आपने सफ़ेद पासपोर्ट साइज की तस्वीर जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होगा और उसके तस्वीर का साइज़ 15 KB का होगा और उसकी चौड़ाई वगैरह जो होगी वो आपने यहाँ से इसको पढ़ने के बाद इसी तरीके से आपने इसको अपलोड करना है। अच्छा, नीचे आने के बाद आपने प्रीव्यू पे क्लिक करके तस्वीर को चेक भी कर लेना है क्या मेरी तस्वीर सही अपलोड हुई है। इसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप मर्द हैं ख़वातीन हैं, उसका आपने डिटेल लिखना है और पासपोर्ट नंबर अब आपके पास होना चाहिए। अगले मरहले के लिए पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो याद रखें पासपोर्ट अर्जेंटली बनवा लें, क्योंकि अब आपको जाने का मौका मिल रहा है गवर्नमेंट लेवल पे कोरिया। पासपोर्ट साइज जो आपने तस्वीर अपलोड करनी है उसकी डिटेल जानने से पहले फिर से गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल वर्षे ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वेबसाइट से jobcity.pk के जरिए आपको दीगर और भी ममालिक की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको लाजमी विजिट करें। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब आपने पासपोर्ट साइज़ की जो आपकी साइज़ है 100 KB का होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई 600 के हिसाब से होनी चाहिए। ये आपकी स्कैनिंग सही होनी चाहिए और पासपोर्ट का इतना हिस्सा आपने अपलोड करना है। अब आपने ये नहीं बताना मैंने PhD की हुई है, मैंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट किया हुआ या MA किया हुआ। आपने सिंपल सिर्फ एक तस्वीर पासपोर्ट के इतने हिस्से की स्कैन करके 600 DPI के हिसाब से, यानी कि आपका जो साइज है 100 KB से कम हो, इतना साइज अपलोड करके उसका पहले प्रीव्यू चेक कर लेना, फिर आपने यहां से फाइल सेलेक्ट करके उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जब आप ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नीचे ही आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे अब आपने कोरिया में क़याम का साल, आप 5 साल या लेस 5 साल से कम, आपने यहाँ पे आपका 5 साल या इससे ज़्यादा की आपने यहाँ पे नामंजूरी, सिर्फ यहाँ पे आपने जो क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो डिटेल है इसको अब आपने समझना है। ये ज़रूरी बहुत हदायत है, इसको फॉलो करना है। मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ, ऊपर दी गई तमाम मालूमात कागजात मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ ली है, समझ ली है, शरात को समझ लिया है मैंने। मज़ीद अगर किसी भी मरहले में मेरे कोई कागजात सही करार नहीं पाते तो उसके लिए मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। इसके नतीजे में मुझ पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है और इसमें आपको OIC की तरफ से दस्तखतशुदा मायदे के बुनियाद पर ये तौर पे समझा जाएगा, यानी कि आप ये समझ लें आपको एक पेपर दिया जा रहा है, उस पर आपने सिग्नेचर कर दिए हैं और आपने बता दिया जो अब आपने डिटेल दे दी है बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और सबमिट आपने करना है। ये फॉर्म आपने फिलअप फौरी तौर पर करवाना है। ये फॉर्म अब आपने अभी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये फॉर्म के लिए आप मुझसे रहनुमाई इस दिए हुए नंबर पर रब्ता भी ले सकते हैं। फीस आपने जो अगली आपने 8,000 रुपया जमा करवानी है, बैंक में ही जमा करवानी है और इसके लिए जो आपको टाइम, हर एक को अलग-अलग टाइम शो करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस टाइम को आपने उस सेंटर में पहुंचना है, लेकिन इसकी फीस आपने जमा करवानी है। चलान फॉर्म अभी इन्होंने कोई भी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ ये कहा आपने पासपोर्ट साइज तस्वीर और अपना आपने जो पासपोर्ट है इसको अपलोड करके आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। गवर्नमेंट लेवल पे ये वीज़े हैं, इसमें किसी भी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई जिन लोगों ने किया था उनको अगले मरहले में शामिल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से अप्लाई करवाने वालों की बेशुमार लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है और अगर आपको इसमें किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए, अप्लाई नेक्स्ट के लिए चाहिए, तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के जरिए रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी अगली कोरियन लैंग्वेज सीखने की रहनुमाई चाहिए वो भी मुझसे रब्ता करें और हमारी वेबसाइट से जॉब सिटी के जरिए किसी और ममालिक के वीज़ा जॉब्स की इंफॉर्मेशन और व्हाट्सएप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जरिए दीगर मालूमात चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।